सुनना गुलाम हैदर भाई, गुलाम हैदर को मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, उनके वकील मैं गया मिनिस्ट्री गया हूँ, मैंने वहाँ भी उस गुलाम हैदर की बात रखी, उसकी बात सुनी, पत्रकार साहब उसकी बात सुनी, मेरी बात सुनी सूर्य वर्मा की, वहाँ 30 से 40 लोग थे, मेरी बात सुनी, एक पिता का समर्थन रखा। तो उन्होंने कहा कि वो अपना अप्लाई करे, एम्बेसी में भेजे, पाकिस्तान उच्चायोग जो भारत सरकार में यहाँ भेजे, भारत सरकार को भेजे, फिर पाकिस्तान उच्चायोग, तो उसके वीज़े की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाई गुलाम हैदर जी, मैं सूर्य वर्मा, मैंने आपकी बात रखी और शायद आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। जाहिर सी बात कहूँगा गुलाम हैदर, आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हो, ना मुझसे कोई बात कर पा रहे हो, तो शायद मुझे भी लगता कि मुझे भी गालियाँ दी गई हैं किसी चैनल के माध्यम से, कोई लोग आते हैं मेरे कोई बुला भला कह रहे हैं और गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे परिवार के बारे में भी कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। साल 2023 गया, 24 भी आ गया और 1 महीना निकल चुका है, लेकिन अभी तक सीमा हैदर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। वो अपने घर में बहुत आज़ादी के साथ रह रही है, वीडियोस बना रही है और बहुत पॉपुलर हो रही है। और दूसरी तरफ भारत के जिन लोगों ने गुलाम हैदर और उसके बच्चों के समर्थन में आवाज़ उठाई, उनको ही लोग गालियां दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के सूर्य वर्मा जी हैं। आइए करते हैं इनसे बात। सर, आपको क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद साल 23 गया, 24 भी आ गया, सीमा हैदर अभी भी वैसी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा जो लोग गुलाम हैदर और उसके बच्चों के समर्थन में बात करते हैं जैसे आप करते हैं, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा समय आ गया है, मैं 7 से 8 महीने से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और आज ये सोशल मीडिया कहाँ पहुँच गया है, चैनल वाले कहीं भी एक दूसरे को गाली गलौज तक की बातें आ गई हैं। और मैं कहूँगा कि गुलाम हैदर का जो समर्थन जो होता है वो शायद नहीं कर रहे हैं। मैंने समर्थन रखा, मैंने बात रखी, तो मेरे को पूरे दुनिया ने, भारत ने नहीं, पूरी मेरी दुनिया ने बात मेरी सुनी कि सूर्य वर्मा एक पिता की बात कर रहा है और एक पिता के बच्चों का जो कर रहा है। देखो, हम सिर्फ एक आवाज़ उठा सकते हैं, काम करना भारत सरकार का काम है, कानून का काम है, उसके बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या है, हमारा काम होता है एक आवाज़ उठाना। और हमने वो आवाज़ उठाई, लेकिन वो आवाज़ बहुत बुलंद हुई। जब सूर्य वर्मा ने आवाज़ उठाई थी तो बहुत ही बुलंद हुई। आज सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, हर जगह लाइव आता है, लाइव में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे की गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे से किसी की, मैं कहता हूँ भैया आपस में ही इतनी तनातनी हो गई है, चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इतनी तनातनी हो गई है कि हमारा भी कभी कभी, मेरा भी मन करता है कि यार ये आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। लेकिन मैंने एक पिता का सम्मान रखकर, एक गुलाम हैदर का पक्ष रखकर, मैंने उसका हमेशा मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और अभी भी तैयार हूँ। लेकिन जिस तरह से कानून, भारत का कानून, आपने एक सवाल पूछा कि इतने साल से उसके क्यों नहीं गई, कैसे रह रही है। देखिए, जांच एजेंसी ने जांच पूरी की है और भैया उसका समर्थन उसको दिया गया है, ठीक है। सीमा हैदर का जो समर्थन है वहाँ के कुछ लोगों ने कर दिया है और AP सिंह ने कर दिया है। तो मैं कहूँगा कि कानून का जो डंडा है वो शायद इन पे चलने वाला है। हमने तो पहले एक बात कही है, देखिए गुलाम हैदर को मैं एक चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, भाई गुलाम हैदर जी, मैं सूर्य वर्मा, मैंने आपकी बात रखी और शायद आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। जाहिर सी बात कहूँगा गुलाम हैदर, आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हो, ना मुझसे कोई बात कर पा रहे हो, तो शायद मुझे भी लगता कि मुझे भी गालियाँ दी गई हैं किसी चैनल के माध्यम से, कोई लोग आते हैं मेरे कोई बुला भला कह रहे हैं और गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे परिवार के बारे में भी कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? सही बात है। हमें क्या मिलेगा भैया? हमें मेरा कोई चैनल नहीं, मैंने कोई पैसे कमाने का मेरा कोई धंधा नहीं है, या मैंने भैया कोई सपोर्ट किसी का करना है। मैंने एक भारत के अंदर रहकर एक पिता का समर्थन रखा, एक इंसानियत के नाते, और आज मैं कहाँ हूँ? आज मैं ऐसे मोड़ पे आ गया कि आज मैं गंदी गंदी गाली सुन रहा हूँ। आज ऐसा मोड़ आ गया कि मैंने एक पिता की बात रखी, एक पिता का समर्थन रखा। कौन लोग हैं, मेरा नंबर किस तरह से वायरल हुआ और कैसी बातें आ गई हैं। मैं घबराया नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक पिता का जो समर्थन रखा था वो मैं आज भी कायम रखता हूँ।
लेकिन गुलाम हैदर को मैं ज़रूर कहूँगा, मेरी इस वीडियो के माध्यम से गुलाम हैदर ज़रूर सुने। भाई मैंने सूर्य वर्मा ने आवाज़ उठाई तो आप भी मेरे से संपर्क नहीं कर रहे, आपने मेरे पक्ष में कोई बात नहीं रखी, मुझ पर कोई गाली गलौज की वाली बात आई है तो गुलाम हैदर को भी कहना चाहिए कि सूर्य वर्मा जी आपने मेरी बात उठाई। क्या गुलाम हैदर उनको कह नहीं सकता? जो चैनल वाले हैं उनको भी कह सकता है कि भाई सूर्य वर्मा ने बात उठाई है तो उसको भी इस तरह की गाली गलौज ना करें। बिल्कुल। तो गुलाम हैदर भी जो है वो बीच में नहीं आ पा रहा है। कौन आवाज़ उठाएगा? हम लोग इतने लोग, भारत के लोग, मैं कहता हूँ हमारी 140 करोड़ जनता ने सुनी है मेरी बात। किसी के माइकल लाल में ताकत नहीं थी कि इस तरह से भारत में बैठकर भारत में एक पिता की बात रख दे। मैंने रखी, सूर्य वर्मा ने रखी, और आज मैं मजबूर हो रहा हूँ ताने सुनना, गाली सुनना, बदतमीजी से लोग मुझसे पेश आ रहे हैं, मेरे से किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या गुनाह किया मैंने? लेकिन गुलाम हैदर या किसी भी चैनल को, हर चैनल वाले को एक पक्ष रखना चाहिए था कि भाई सूर्य वर्मा पर किस तरह से उसको जलील किया जा रहा है, तो किस तरह से मुझ पर ऐसे गलत भाषा का प्रयोग करके हर चैनल वाला लड़ा है। रात को लाइव आते हैं, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको दे रहा है, वो इनका टाइम पास हो रहा है भाई, एक पिता की मदद नहीं हो रही। अपने चैनल चला रहे हो, सीधा कहता हूँ भाई, अपने चैनल चला रहे हो, मुद्दे पे आओ, चैनल भी चलेगा, बात भी होगी, और तुम्हारे भैया अच्छे चैनल भी चलेंगे जब एक गुलाम हैदर को तुम सामने लाकर उसके एक पिता का समर्थन रखोगे और उसके वीज़े के लिए अप्लाई करो। वहाँ से भारत ने सुन ली उसकी बात, भारत ने उसकी हर बात सुनी है। भारत ने कभी कहा कि गुलाम हैदर तो ना आया, भाई उसको वीज़ा कहते हैं, वीज़ा कैसे लगेगा? अरे सारी बातें मैं ही बताऊंगा, वीज़ा कैसे लगेगा? सब कहते हैं वीज़ा लग गया, वीज़ा कैसे लगेगा? अरे हम लोग कौन होते हैं भाई वीज़े वाले? मैंने आप यकीन नहीं करोगे, मैं परसों ही मिनिस्ट्री गया हूँ, गुलाम हैदर की बात रखी है। सुनना गुलाम हैदर भाई, गुलाम हैदर को मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, उनके वकील, मैं गया मिनिस्ट्री गया हूँ, मैंने वहाँ भी उस गुलाम हैदर की बात रखी, उसकी बात सुनी, पत्रकार साहब उसकी बात सुनी, मेरी बात सुनी, सूर्य वर्मा की, वहाँ 30 से 40 लोग थे, मेरी बात सुनी, एक पिता का समर्थन रखा। तो उन्होंने कहा कि वो अपना अप्लाई करे, एम्बेसी में भेजे, पाकिस्तान उच्चायोग जो भारत सरकार में यहाँ भेजे, भारत सरकार को भेजे, फिर पाकिस्तान उच्चायोग, तो उसके वीज़े की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत पहले करना चाहिए था, ये बहुत पहले करना चाहिए था। तो और ये सीमा जो भगोड़ी यहाँ बैठी है, ये भैया कब की अपने वतन वापस चली जाती। ये गुलाम हैदर की कमज़ोरी है, ये वहाँ के मीडिया की कमज़ोरी है, ये वहाँ के चैनल वालों की कमज़ोरी है। और मैं कहूँगा अगर भारत के लोगों ने बात उठाई ना तो सत्य उठाई है। और मैंने सूर्य वर्मा ने जब बात उठाई थी, मैंने पहली बार एक चैनल पे आया था, मैं सौगन चैनल था उसका नाम, जब मैंने बात रखी कि गुलाम हैदर, वो मैंने एक वीडियो देखी थी गुलाम हैदर की, वो रोते हुए बहुत दिल से भारत से गुहार लगा रहा था, तो मैंने वो वीडियो बना के भेजी थी पहली बार गुलाम हैदर के पक्ष में कि भाई ना रो, हमने एक पिता, हमारा देश इतना निर्दयी नहीं है, हमारा देश, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, हमारे देश के अंदर मानवता है, हम मानवता में लड़ने वाले इंसान हैं, हम एक पिता का समर्थन कर रहे हैं। तो मैंने किया और मैं कर रहा हूँ, तो बात बहुत आगे बढ़ी, बहुत सारे चैनलों ने मैं आया और मैंने जितना बोलना था बोला। लेकिन आज ऐसा समय आया कि मैं एक बार भी गुलाम हैदर ने, मैं इतनी आवाज़ उठा रहा हूँ, वहाँ के चैनल आते हैं, अपने चैनल पे दिखाते हैं, तो उनको ये भी कभी सूर्य वर्मा से बात करे, गुलाम हैदर मेरे से बात करे, आप कैसे कार्रवाई कर रही हो। हम तो आवाज़ उठाने वाले हैं, सही बात है, हम तो आवाज़ उठाने वाले हैं, तो हम तो उसका समर्थन करके कहेंगे, हम उसको दिलासा दे सकते हैं, हम उसके बच्चों का दिलासा दे सकते हैं। और ये जो 4 बच्चों को पाकिस्तान से भारत में लेके आई है, इसके खिलाफ अगर गुलाम हैदर चाहे, गुलाम हैदर जिस दिन भारत आ गया तो उसके 4 बच्चे मिल सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने देखा है, थोड़ा ऑब्जर्व किया है गुलाम हैदर को, वो भारत आने, आपकी बात सुनने और अपने बच्चों से मिलने से ज़्यादा अपने वीडियोस बनाने पे ध्यान दे रहा है। देखिए सुनिए, गुलाम हैदर कोई अपने वीडियो, वो सिर्फ अपनी बात रख रहा है। मैं कई बार वो लाइव आता है, मैं सुनता हूँ उसकी बात, और गुलाम हैदर खुद चाहता है कि उसके बच्चे मिले। गुलाम हैदर के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ के जो चैनल है, वहाँ के कोई, मैं किसी का नाम इसलिए लेता कि आप उसकी, मैं कहता हूँ उसकी मदद करो।
अभी भी समय है, उसकी मदद करो, एक पिता की मदद करो, उसको वहाँ पर कुछ उसको देखो फाइनेंशियली पैसे से भी मदद करो। कौन करेगा? वहाँ के लोग करेंगे। भारत में आएगा तो हम देखेंगे फिर। सुनो, हम भारत सरकार बैठी है, भारत सरकार ने हमारी कमज़ोर नहीं है। भारत सरकार ने एक पिता की बात सुनकर उसको कहा है कभी भी भारत आए तो भारत सरकार उसको हर चीज़ की सुविधा देगी। हम जैसे लोग बैठे हैं, सूर्य वर्मा बैठा है और बहुत सारे, हमारे लाखों फ़ैन हैं भैया, हमारे लाखों फ़ैन है। एक बार मैं फ़ोन करूँगा ना भाई ऐसे बात है तो उसके लिए कितना, मैं कहता हूँ चंदा भी इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन क्या है, आप लोग वही लोग नहीं कर रहे। आज सोशल मीडिया इतना सीमा हैदर, गुलाम हैदर पर इतना हो गया है, ऐसे ऐसे चैनल रात भर गालियाँ चलती रहती हैं। वो इसने कहा, मैंने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा, मैं यहाँ थी, वो तुम्हारा नाम ले रहा है, गालियाँ आ रही हैं। क्या है? सिर्फ भैया चैनल चला रहे हैं। अच्छी बात रखूँगा, ये वीडियो मेरी शायद मैं कहूँगा भाई अगर मेरी बात को समझोगे तो आप आए। आपने काफ़ी दिन में वीडियो बनाई है मेरी और हिंदुस्तान पोस्ट, तो मैं कहूँगा भैया ये आपने वीडियो बनाई है ठीक है, लेकिन मैं एक संदेश देना चाहूँगा सभी मीडिया वालों को कि भैया ये गाली गलौज बिल्कुल बंद कर दो। वो बहन कह रही है उसने गाली दे दी, और ऐसे ऐसे लोग घुस गए हैं अपने चैनल चला, चैनल भी नहीं चलते उनके, लेकिन उनको भड़का दिया गया है। भाई साहब, मैंने जो आवाज़ उठाई थी और वो आवाज़ आज तक भारत के, क्या मैं कहता हूँ, हर चीज़ में बुलंद है। गुलाम हैदर को कहूँगा बात करे, सुनो, अपने वकील के माध्यम से बात करे। हम समर्थन के लोग हैं यार, हम तो एक पिता का समर्थन रखा है, गरीब की हमने एक मान्यता के आधार पे। लेकिन जो भी उसका जो भी मुद्दा होगा वो हमारा भारत सरकार करेगा, हमारी कानून करेगी। सुनो, जांच एजेंसी जांच पूरी हो चुकी है और भैया हम दिल से उसके साथ हैं। तो पहले मदद तो उनको करना होगा, उसके बाद आप। भैया क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ चैनल वाले ऐसे घुसे हुए हैं सिर्फ इसको तूल पकड़ रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और भैया मुझे लग रहा है कि शायद वो गुलाम हैदर की मदद भी नहीं कर रहे। ठीक है, अपने चैनल चला रहे हैं, कैसे कैसे चैनल चल रहे हैं, भारत के लोग भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, कई तरह से हैं। सुनो मेरी बात, मुद्दा उठ मिला है, सुनो मेरी बात, सीमा हैदर के यहाँ जाए, इसका अगर जरा सा भी उसको कोई बात आती है ना तो खुद चैनल वाले पहुँच जाते हैं, कितनी उनकी वीडियो चलती है। क्या दिखा रहे हो? ये भैया जो मीडिया है, ये मीडिया एक ऐसा आप लोगों का है, या तो हीरो बना देता है या जीरो बना देता है। ठीक है, एक को हीरो बना दिया और गुलाम हैदर वह तड़प रहा है बेचारा, दुखी है, परेशान है, उसकी बात को क्यों नहीं दिखा रहे? पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल क्यों नहीं दिखा रहे उसको? उनको दिखाना, बस दिखाओ। किसी ने नहीं दिखाया, वहाँ की जनता ने गुलाम हैदर को, भैया कभी भी कोई जनता वहाँ के पक्ष में नहीं आई उसके, गुलाम हैदर के। और हम लोग तो भैया, हम भारत के लोग हैं, हमने तो एक पिता का सम्मान किया है, हमने एक पिता की बात रखी है। आज हम जिस मोड़ पे खड़ा हूँ मैं, आज मैं इतनी गालियाँ सुन के खड़ा हूँ, आज मैं इतने, मेरे साथ कितना अत्याचार हुआ है, मेरे साथ कैसी कैसी मेरे पास वीडियो आती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं घबराया नहीं। और भैया मैं सूर्य वर्मा ऐसा बंदा है, कभी ज़िंदगी में घबराने वाला इंसान नहीं है। मैं उस परिवार का बंदा हूँ और मैं डरने वाला भी नहीं हूँ। लेकिन मैं कहूँगा जो लोग गुलाम हैदर का सच्चे दिल से समर्थन करना चाहता है, दिल से करे, उसको बुला के करे और उसकी बात रखे, ठीक है, तो तभी उसके बच्चे मिल पाएंगे। नहीं तो भैया पूरी ज़िंदगी, मैं कहता हूँ पूरी ज़िंदगी कहता हूँ, अगर गुलाम हैदर आगे नहीं बढ़ेगा, उसका वकील द्वारा आगे बढ़े, नहीं तो भैया पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। चलते रहेंगे चैनल, यूट्यूब वाले उनको व्यू मिलेंगे, मुद्दा मिलता रहेगा। सुनो, आज गुलाम हैदर है, ये हुआ, आज सीमा ये भगोड़ी, अरे कुछ नहीं हुआ 8-9 महीने में। आवाज़ उठाना बहुत बड़ी बात होती है भाई, देश के अंदर खड़ा होकर एक आवाज़ उठाना बहुत बड़ी बात होती है। जब मैंने आवाज़ उठाई, मेरे साथ देश ने आवाज़ उठाई, वहाँ के लोगों ने प्रेम बना, दोनों देशों की मैं प्रेम की बात करता हूँ। वहाँ के लोगों ने इतना, पाकिस्तान के लोगों ने भी मेरा प्रेम से सहा, भारत के लोगों में भी मुझे प्रेम से सहा कि भाई सूर्य वर्मा सही कह रहा है। तो मैं ये कहूँगा, गाली गलौज से ख़त्म करके अगर एक पिता की बात रखना चाहते हो तो रखिए, नहीं भैया बंद कर दिए चैनल वैनल, बंद करो ये सिस्टम। मैं कहूँगा मैं तो किसी की लाइव में भी नहीं आऊँगा भाई, जो गाली गलौज वाला है मैं किसी की लाइव में नहीं आऊँगा, मैं किसी को बाइट भी नहीं दूँगा। लेकिन जो मैंने करना होगा गुलाम हैदर के लिए, मुझे जो करना होगा मैं अपने आप ही कर लूँगा। मेरे को पता है क्या करना है।